सच्चा प्यार कभी मरता नहीं, बस वक्त की धूल में दब जाता है। आरव और नेहा की इस कहानी ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया है। कैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एक स्कूल टीचर की प्रेम कहानी अमेरिका की चकाचौंध में टूट गई और कैसे किस्मत ने उन्हें फिर उसी पार्क में मिलाया। दिल छू लेने वाली पूरी कहानी यहाँ पढ़ें। मुंबई, वो शहर जो कभी सोता नहीं। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, तेज रफ्तार वाली लोकल ट्रेनें और हर कोने में सपनों की भीड़। इसी शहर में आरव रहता था। 28 साल का आरव एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सुबह 7 बजे ऑफिस, रात 9 बजे घर। वीकेंड पर भी लैपटॉप खुला रहता। उसके दोस्त कहते थे, यार आरव, जिंदगी सिर्फ कोडिंग नहीं होती, कभी बाहर निकल, किसी से मिल। लेकिन आरव मुस्कुराकर टाल देता। उसके मम्मी पापा दिल्ली में रहते थे, वो अकेला मुंबई में। दिल में एक खालीपन था, लेकिन वो मानता नहीं था। 1 जून की शाम थी। मॉनसून की पहली बारिश शुरू हो चुकी थी। आसमान से जैसे पानी की चादर बिछ गई हो। आरव ऑफिस से निकला तो ट्रैफिक जाम था। उसकी कार धीरे धीरे रेंग रही थी। तभी उसकी नज़र उस बस स्टॉप पर पड़ी, जहां एक लड़की खड़ी थी, पूरी तरह भीग चुकी थी। उसके पास छतरी नहीं थी, लेकिन वो हंस रही थी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं और उसके लंबे बाल भीगे हुए चिपक गए थे। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे बारिश उसे परेशान नहीं बल्कि खुश कर रही हो। आरव का दिल पहली बार धड़का। उसने कार रोकी, खिड़की नीचे की और हल्की आवाज में कहा, एक्सक्यूज मी, अगर आपको लिफ्ट चाहिए तो मैं ड्रॉप कर दूं, बारिश बहुत तेज है। लड़की ने मुड़कर देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, गीले बालों से पानी टपक रहा था। वो थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन फिर मुस्कुराकर बोली, थैंक यू, वरना मैं तो पूरी तरह डूब ही जाती। मैं नेहा हूँ। आरव, उसने सिर्फ इतना कहा और दरवाज़ा खोल दिया। नेहा कार में बैठी। उसकी सफ़ेद कुर्ती पूरी गीली हो चुकी थी, लेकिन वो शर्माकर बोली, सॉरी, सीट गीली कर दी। अरे कोई बात नहीं, बारिश है ना, आरव ने मुस्कुराकर कहा। आगे बढ़ी। बाहर बारिश की आवाज़, वाइपर की लय और अंदर 2 अनजान लोग। नेहा ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, बारिश मुझे बहुत पसंद है। बचपन में गांव में रहती थी ना, खेतों में भीगते हुए दौड़ना, वो दिन याद आ जाते हैं। आरव ने पहली बार ध्यान से उसकी बात सुनी। गांव? आप मुंबई में कब आईं? 5 साल हो गए। अब यहीं स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूँ। क्लास 3 के नन्हे मुन्ने बच्चे। उनकी मासूमियत देखकर सारी थकान उतर जाती है। आरव ने अपना परिचय दिया। बातें शुरू हुई किताबों से, फिल्मों से, खाने से। नेहा को पुरानी बॉलीवुड गाने पसंद थे, आरव को गिटार बजाना। पता नहीं चला कब नेहा का स्टॉप आ गया। थैंक यू सो मच आरव, आपने सच में बचा लिया। नेहा उतरते हुए बोली, वेलकम, अपना ख्याल रखना, आरव ने कहा। लेकिन कार आगे बढ़ाने का मन नहीं कर रहा था। उस रात आरव घर पहुंचा तो सो नहीं सका। नेहा की मुस्कान, उसकी हंसी, उसकी बातें, सब बार बार याद आ रही थी। अगले दिन शाम को आरव जानबूझकर उसी रास्ते से गया। दिल में उम्मीद थी और नेहा मिली, इस बार छतरी लेकर। आरव ने कार रोकी। हाय, आज तैयार होकर आई हो? नेहा हंस पड़ी। कल का सबक याद रहा, लिफ्ट मिल जाए तो। फिर शुरू हुआ सिलसिला। रोज शाम को आरव नेहा को उसके घर तक ड्रॉप करने लगा। पहले तो बस लिफ्ट, फिर कॉफ़ी शॉप पर रुकना। नेहा कॉफ़ी पीती, आरव चाय। बातें लंबी होती जाती। नेहा ने बताया कि उसके पापा नहीं है, मम्मी अकेले उसे पाला है। वो खुद बहुत मजबूत है, लेकिन अंदर से बहुत संवेदनशील। आरव ने बताया कि उसके पापा रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, बहुत सख्त, इसीलिए वो भावनाएं जताना नहीं सीख पाया। एक शाम मरीन ड्राइव पर दोनों बैठे थे। समंदर लहरें मार रहा था, सूरज ढल रहा था। नेहा ने कहा, आरव, तुम्हारे साथ इतना सुकून मिलता है, जैसे सालों से जानती हूँ। आरव ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखें समंदर जैसी गहरी थी। उसने हिम्मत करके कहा, नेहा, मुझे नहीं पता ये कब हुआ, लेकिन मैं तुम्हारे बिना अब रह नहीं सकता। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। नेहा की आंखें नम हो गईं। वो चुप रही थोड़ी देर, फिर बोली, आरव, मुझे भी तुम बहुत अच्छे लगते हो। तुम्हारे साथ मैं खुद को सुरक्षित महसूस करती हूँ। हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। उस शाम दोनों ने हाथ थामा, पहली बार। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन दिल गर्म थे। अब उनकी जिंदगी रंगीन हो गई। सुबह गुड मॉर्निंग मैसेज, रात को गुड नाइट कॉल, वीकेंड पर लॉन्ग ड्राइव, कभी गेटवे ऑफ इंडिया, कभी जुहू बीच। आरव नेहा के लिए लाल गुलाब लाता, नेहा उसके लिए चॉकलेट केक बनाती। बारिश में साथ भीगना, एक छतरी में छुपना, सब कुछ फिल्मी लगता था। एक दिन नेहा के बर्थडे पर आरव ने सरप्राइज प्लान किया। शाम को उसे आंखों पर पट्टी बांधकर पवई लेक ले गया।
वहाँ छोटा सा डिनर सेट किया था। कैंडल्स, फूल और उसका फेवरेट गाना बज रहा था, तुम ही हो। नेहा की आंखें खुली तो वो रो पड़ी खुशी से। आरव, ये सब तुमने? तुम्हारे लिए तो दुनिया भी ले आता। आरव ने घुटनों पर बैठकर कहा और रिंग निकाली। नेहा, मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए आ जाओ। नेहा ने हंसते हंसते हाँ कह दिया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। लेकिन खुशियां हमेशा नहीं रहती। एक दिन आरव के बॉस ने उसे बुलाया। आरव, तुम्हें अमेरिका में 2 साल का प्रोजेक्ट मिला है, बहुत बड़ा मौका है, सैलरी डबल, प्रमोशन पक्का। आरव खुश तो हुआ, लेकिन नेहा का ख्याल? आते ही मन उदास। शाम को नेहा से मिला तो सब बताया। नेहा पहले खुश हुई, फिर चुप हो गई। आरव, जाओ, ये तुम्हारे सपने का हिस्सा है, मैं इंतजार करूंगी। लेकिन नेहा, 2 साल बहुत लंबा समय है। प्यार में विश्वास होता है ना। हम रोज बात करेंगे, वीडियो कॉल, मैसेज, सब ठीक हो जाएगा। आरव को मन नहीं था, लेकिन नेहा के समझाने पर मान गया। जाने से पहले दोनों ने बहुत समय साथ बिताया। आखिरी शाम एयरपोर्ट पर नेहा रो रही थी। जल्दी वापस आना, मैं यहीं इंतजार कर रही हूँगी। आरव ने उसे गले लगाया। आई लव यू नेहा, कभी नहीं भूलूंगा। अमेरिका पहुंचकर पहले तो सब ठीक था। रोज लंबी कॉल्स, नेहा अपने स्कूल की बातें बताती, आरव अपने नए ऑफिस की। लेकिन धीरे धीरे टाइम डिफरेंस ने परेशान करना शुरू किया। आरव का काम बहुत था, मीटिंग्स, नाइट में। नेहा स्कूल से थक कर आती, कॉल्स मिस होने लगी। एक दिन बड़ा झगड़ा हुआ। नेहा ने कहा, आरव, तुम बदल गए हो, पहले कितना समय देते थे, अब बस हाय हेलो। आरव गुस्से में बोला, नेहा तुम समझती क्यों नहीं, यहाँ कितना प्रेशर है, मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ सब। फोन रख दिया दोनों ने। फिर सॉरी, फिर ठीक, लेकिन दूरियां बढ़ने लगी। आखिरकार एक दिन नेहा ने कहा, आरव शायद हम ब्रेक ले लें, तुम अपने करियर पर फोकस करो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें बाद में पछतावा हो। आरव रोया, लेकिन मान गया। ठीक है नेहा, अगर तुम खुश हो तो ब्रेकअप हो गया। दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया ताकि दर्द कम हो। नेहा स्कूल में बच्चों के साथ व्यस्त रहने लगी, लेकिन रातों में रोती। आरव काम में डूब गया, लेकिन नींद नहीं आती थी। 2 साल कैसे बीते पता नहीं चला। आरव भारत वापस आया। मुंबई अब भी वैसी ही थी, लेकिन उसका दिल खाली। वो उसी पुराने फ्लैट में रहने लगा। एक दिन बारिश का मौसम फिर आया। आरव अकेला उस पुराने पार्क में गया जहां उसने नेहा को पहली बार प्रपोज किया था। बैठा, यादें ताज़ा कर रहा था। तभी किसी ने पीछे से आवाज़ दी, आरव। वो मुड़ा। नेहा खड़ी थी, 2 साल बाद भी वैसी ही सुंदर, आंखें नम, लेकिन मुस्कान लिप्स पर। नेहा, तुम? दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। फिर नेहा बोली, मैं भी कभी कभी यहाँ आती हूँ, यादें ताज़ा करने। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। नेहा, सॉरी, मैंने गलती की, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। नेहा पास आई, उसका हाथ थामा। नहीं आरव, हम दोनों ने गलती की, लेकिन प्यार तो आज भी वही है ना। बारिश शुरू हो गई, दोनों भीगने लगे। आरव ने नेहा को गले लगा लिया। इस बार कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं भी नहीं, नेहा ने कहा। फिर दोनों ने फैसला किया, अब कोई दूरियां नहीं। आरव ने नेहा के सामने फिर घुटने टेके, वही पुरानी रिंग निकाली जो अमेरिका से लाया था। नेहा, अब की बार सच में मेरी बन जाओ। नेहा हंस पड़ी, हाँ, 1000 बार हाँ। कुछ महीनों बाद सादे लेकिन खूबसूरत तरीके से शादी हुई। नेहा की मम्मी, आरव के मम्मी पापा, कुछ करीबी दोस्त। बारिश के मौसम में ही शादी, जैसी किस्मत ने फिर वही दिन चुना। अब आरव और नेहा साथ हैं, हर शाम मरीन ड्राइव पर घूमते हैं, हाथ में हाथ डाले। नेहा अभी भी बच्चों को पढ़ाती है, आरव अपनी कंपनी में है, लेकिन अब काम के बाद सीधा घर, रात को साथ डिनर, साथ फिल्में, साथ सपने। अमेरिका की चकाचौंध आरव के लिए अब धुंधली पड़ने लगी थी। 12 घंटे का समय अंतराल उनके बीच एक ऐसी दीवार बन गया था जिसे पार करना नामुमकिन लग रहा था। जब नेहा के स्कूल जाने का समय होता, आरव थका हारा ऑफिस से लौटता, और जब आरव का दिन शुरू होता, नेहा गहरी नींद में होती। एक रात आरव ने नेहा को वीडियो कॉल किया। नेहा की आंखें सूजी हुई थी, शायद वो बच्चों के होमवर्क की कॉपियां चेक करते करते सो गई थी। आरव थोड़ा चिड़चिड़ाते हुए, नेहा तुम जाग नहीं सकती थी, मुझे आज प्रेजेंटेशन के बारे में बताना था। नेहा धीमी आवाज में, आरव, रात के 2 बज रहे हैं यहाँ, सुबह 7 बजे मुझे स्कूल निकलना है, क्या हम कल बात नहीं कर सकते? आरव, कल? कल? हमेशा यही होता है, तुम्हें लगता है मैं यहाँ मजे कर रहा हूँ? मैं ये सब हमारे भविष्य के लिए कर रहा हूँ नेहा। नेहा, भविष्य? आरव, भविष्य के चक्कर में तुम हमारा आज खो रहे हो। मुझे तुम्हारी तरक्की से ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। हम हफ्तों से ठीक से हंसे नहीं हैं।
कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ स्क्रीन पर दिख रही पिक्सेल्स की हलचल थी। नेहा ने लंबी सांस ली और अपनी धुंधली आंखों से आरव को देखा। उसे वो आरव याद आया जो बारिश में भीगते हुए उसके लिए चाय लाता था, ना कि ये आरव जो अब सिर्फ डेडलाइंस और डॉलर्स की बातें करता था। नेहा, आरव, शायद हम एक दूसरे को बांध रहे हैं। तुम वहाँ खुश नहीं हो क्योंकि तुम्हें मेरी चिंता रहती है, और मैं यहाँ तड़प रही हूँ क्योंकि तुम पास नहीं हो। शायद हमें रुक जाना चाहिए। आरव का दिल जैसे बैठ गया। रुक जाना मतलब ब्रेकअप? नहीं, इसे आज़ादी कहो। तुम अपने करियर पर ध्यान दो और मैं अपनी जिंदगी पर। अगर किस्मत में होगा तो ये बारिश हमें फिर मिला देगी। उस रात कॉल कटने के बाद आरव ने अपने कमरे की खिड़की से न्यूयॉर्क की ऊंची इमारतों को देखा। वहां बारिश नहीं हो रही थी, पर आरव के गाल गीले थे। उसने कांपते हाथों से नेहा का नंबर ब्लॉक कर दिया। नफरत से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उसे याद करके और टूट नहीं सकता था। उधर मुंबई की एक छोटी सी खिड़की पर बैठी नेहा ने अपनी सगाई की अंगूठी उतारकर एक मखमल के डिब्बे में रख दी। बाहर जोरों की बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन आज उस बारिश में संगीत नहीं, सिर्फ शोर था।